हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू ऑल राउंड नॉलेज। और आज मैं आप लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच बताने जा रहा हूं, खासतौर से चेंज ऑफ टेंस और चेंज ऑफ पर्सन्स। तो दोस्तों, आप लोग सभी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मैं आप लोगों को एक एक रूल बताऊंगा, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों, सिर्फ आप लोगों को इस वीडियो को देखना है। जैसे मान लीजिए, ही सेज, वह कहता है, द टी इज हॉट। ही सेज द टी इज हॉट, वह कहता है चाय गर्म है। तो दोस्तों, सबसे पहले यहां पर ही क्या कहलाएगा? स्पीकर, यानी कि बोलने वाला। यहां पर सेज क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब। और दोस्तों, जो इन्वर्टेड कोमास के अंदर है, तो इस सेंटेंस को क्या कहेंगे? रिपोर्टेड स्पीच। अब दोस्तों, यहां पर सेज प्रेजेंट में या पास्ट में है? तो यह प्रेजेंट में है, क्योंकि दोस्तों से का वर्ब फॉर्म होता है सेड और सेड। और दोस्तों, टेल मीन्स भी कहना या बताना होता है, इसका वर्ब फॉर्म होता है टोल्ड, टोल्ड। तो दोस्तों, ये दोनों ही वर्ब नरेशन में काफ़ी यूज होता है, खासतौर से इनडायरेक्ट स्पीच में। तो दोस्तों, रूल क्या कहता है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में रहे, तो इधर जो सेंटेंस है यानी रिपोर्टेड स्पीच है, उसमें टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा। हालांकि दोस्तों, चेंज ऑफ पर्सन्स हो सकता है, लेकिन टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। जैसे ये अभी प्रेजेंट टेंस में है, तो इनडायरेक्ट स्पीच में भी प्रेजेंट टेंस में ही रहेगा। जैसे ही सेज, कोमा हटाएंगे, दैट लगा देंगे। ही सेज दैट द टी इज हॉट। अब दोस्तों, मान लीजिए यहां पर सेज की जगह सेड है, तब क्या होगा? तब तो यह पास्ट में है। अब जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट फॉर्म में रहेगा, तो इधर जो सेंटेंस होगा वो भी पास्ट में ही आ जाएगा, चाहे वह पास्ट का किसी भी टेंस में हो। सिंपल पास्ट टेंस में हो सकता है, या फिर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हो सकता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में हो सकता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हो सकता है। लेकिन दोस्तों, टेंस जरूर बदलेगा। तो मान लीजिए यहां पर सेड है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? ही सेड दैट द टी वॉज हॉट। अब दोस्तों, यहां पर सेड के अनुसार यहां पर वॉज हो गया, इज को वॉज में चेंज करना पड़ा। तो चेंज क्यों करना पड़ा? क्योंकि यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट फॉर्म में है। इसमें क्यों नहीं बदले? यहां पर इज क्यों है? क्योंकि यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट फॉर्म में है। तो बस दोस्तों, आप लोगों को इसी चीज़ का ध्यान रखना है। अब कैसे बदलना है, तो मैं आप लोगों को बताता हूं। आप लोग कृपया इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे। यदि सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में है, तो वह चेंज हो जाएगा सिंपल पास्ट में। और यह भी ध्यान रखना है कि सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस कैसा होता है, तो इसमें वर्ब टू यूज होता है। अब मान लीजिए दोस्तों, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये चेंज हो जाता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। और प्रेजेंट परफेक्ट चेंज हो जाता है पास्ट परफेक्ट में। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस चेंज हो जाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में।
इसके अलावा दोस्तों मान लीजिए यदि सेंटेंस सिंपल पास्ट में रहता है तो यह पास्ट परफेक्ट में बदल जाता है। यदि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में रहता है यानी कि वाज वर वर्ब में आईएनजी, तो यह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल जाता है। यानी कि दोस्तों एक तरह से वाज वर हैड बीन में बदल जाता है। इसके अलावा दोस्तों यदि पास्ट परफेक्ट टेंस में है तो वह पास्ट परफेक्ट टेंस में ही रहता है और कोई खास बदलाव नहीं होता है। तो आप लोग इतना ध्यान रखेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस सिंपल पास्ट टेंस में बदल जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, यानी कि जहां पर इज एम आर यूज होगा वहां पर आपको वाज वर यूज करना है। प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में बदल जाता है, यानी कि जहां पर हैज हैव यूज होगा वहां पर आपको हैड यूज करना है। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी कि जहां पर हैज बिन और हैव बिन यूज होगा वहां पर आपको हैड बिन यूज करना है। सिंपल पास्ट टेंस यानी कि वर्ब टू, तो जहां पर वर्ब टू रहेगा या डिड का यूज रहेगा तो वहां पर आपको हैड का यूज करना है, और जहां पर वाज वर का यूज रहेगा तो आपको हैड बिन में बदलना पड़ेगा। दोस्तों सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस को सिंपल पास्ट टेंस में कैसे बदलते हैं। जैसे दोस्तों मान लीजिए ही सेड, उसने कहा मैं दिल्ली में रहता हूं, आई लिव इन दिल्ली। ही सेड आई लिव इन दिल्ली। तो दोस्तों यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब ये पास्ट फॉर्म में है, इसका मतलब है कि टेंस चेंज करना पड़ेगा। जो यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच है इसमें टेंस चेंज होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आई लिव इन दिल्ली, मैं दिल्ली में रहता हूँ, यह किस टेंस में है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। जैसे वह खाता है, वह पढ़ता है, मैं दिल्ली में रहता हूँ, सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए कि सिंपल प्रेजेंट टेंस को सिंपल पास्ट टेंस में चेंज करते हैं। तो सिंपल पास्ट टेंस में क्या यूज करते हैं? वर्ब टू। तो यहाँ पर लिखेंगे ही सेड दैट। अब कोमा को हटा देंगे। अब दोस्तों एक आता है चेंज ऑफ पर्सन। तो दोनों चीज़ का ध्यान रखना होता है, चेंज ऑफ पर्सन और चेंज ऑफ टेंस। तो चेंज ऑफ पर्सन काफ़ी आसान है, बस आपको SON और 1 2 3 का रूल याद रखना है। जैसे फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार और थर्ड पर्सन नो चेंज। तो यहाँ पर आई क्या है? फर्स्ट पर्सन। आई वी फर्स्ट पर्सन होता है, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट क्या है? ही, तो यहाँ पर भी ही लिख देंगे, ही। अब यहाँ पर टेंस बदलना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस को सिंपल पास्ट टेंस में लिखना है। तो सिंपल पास्ट टेंस में क्या होता है? रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हो गया ही, जो कि बदल चुका है आई के अनुसार। अब यहाँ पर वर्ब टू यूज करेंगे, लिव्ड, लिव से लिव्ड बन गया। अब यहाँ पर है इन दिल्ली, तो यहाँ पर लिख देंगे इन दिल्ली। ही सेड दैट ही लिव्ड इन दिल्ली। तो अब यहाँ पर ही कैसे आया आप लोगों को पता चल गया। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदल गया, आई ही के अनुसार। तो आई और ही दोनों ही जोड़ीदार है, तो इसलिए आई के बदले ही लिख सकते हैं। लेकिन मी रहता तो मी के बदले हिम लिखना होता, क्योंकि मी का जोड़ीदार हिम होता है, आई नहीं। तो इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो यहाँ पर चेंज ऑफ पर्सन हो गया, चेंज ऑफ टेंस हो गया। आप लोग सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे। मैं आप लोगों को पूरी तरह से समझाने का प्रयास करूंगा और अपना 100% दूंगा। इसके बाद है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज हो जाता है। तो कैसे होता है इसका भी एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए सी सेड आई एम कमिंग। सी सेड आई एम कमिंग। तो दोस्तों यहाँ पर जो रिपोर्टिंग वर्ब है यह पास्ट फॉर्म में है। इसका मतलब
कि यहाँ पर टेंस चेंज करना पड़ेगा। तो अभी फिलहाल आई एम कमिंग किस टेंस में है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदलना है, यानी कि इज एम आर को वाज वर में बदलना है। आप सीधे तौर पर भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे सी सेड दैट। यहाँ पर दोस्तों एक और रूल है कि मान लीजिए कि सेड टू रहेगा, यानी कि सेड के बाद ऑब्जेक्ट रहेगा, तो यहाँ पर टोल्ड लिखना पड़ता है। लेकिन अभी ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड को सेड में ही लिख सकते हैं। वो रूल भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, आप लोग सभी इस वीडियो में बने रहिए। सी सेड दैट। अब दोस्तों यहाँ पर आई है, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट है यहाँ पर सी, तो यहाँ पर भी लिखेंगे सी। अब दोस्तों यहाँ पर आई एम कमिंग, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, इसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करना है। तो सी के साथ या तो वोज या तो वर, यही दो चीज़ यूज करना है। तो हम लोग जानते हैं कि सी के साथ वोज ही लग सकता है, तो यहाँ पर वोज लगाएंगे, सी वोज कमिंग। यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज हो गया। लेकिन एक अंतर यह है कि यहाँ पर आई को सी में चेंज करना पड़ा, यानी कि चेंज ऑफ पर्सन और चेंज ऑफ टेंस दोनों ही एक साथ काम करता है। सी सेड दैट सी वॉज कमिंग। अब दोस्तों नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में बदलना है। तो बहुत ही ईजी है, जहाँ पर हैज हैव यूज होगा वहाँ पर आपको हैड यूज कर देना है। जैसे मान लीजिए ही सेड सी हैज गोन आउट। उसने कहा वह बाहर गई है, तो यहां पर पास्ट फॉर्म में है, इधर भी पास्ट करना पड़ेगा। सी हैज गोन आउट किस टेंस में है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट में बदलना है, या आप सीधे कह सकते हैं कि हैज को हैड में बदलना है। तो यहां पर लिखेंगे ही सेड दैट। सी थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन नो चेंज, यानी कि सी है तो यहां पर भी सी ही लिखेंगे। ही सेड दैट सी हैड गोन आउट। तो यह बहुत ही सिंपल है, आपको हैज को हैड में कन्वर्ट कर देना है। ही सेड दैट सी हैड गोन आउट। और यदि यहां पर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर रहता है, यानी कि थर्ड पर्सन रहता है, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, और थर्ड पर्सन में क्या क्या आता है? ही सी दे। कोई नाम है मान लीजिए, तो नाम भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही होता है। तो नाम के बदले हम लोग क्या कर देते हैं, कभी ही सी का भी यूज कर लेते हैं। ही सेड दैट सी हैड गोन आउट। मान लीजिए एक सेंटेंस है यू सेड इट हैज बीन रेनिंग। तो यहां पर इट हैज बीन रेनिंग, यह किस टेंस में? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज कर देना है। तो यहां पर लिखेंगे यू सेड दैट, इट को इट में ही रहने देंगे, हैज को हैड में बदल देंगे। इट हैड बीन रेनिंग। यू सेड दैट इट हैड बीन रेनिंग। जैसे ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा आई रोट अ लेटर, मैंने एक पत्र लिखा। तो यह सिंपल पास्ट टेंस में। सिंपल पास्ट टेंस किस टेंस में बदलता है? पास्ट परफेक्ट में, यानी कि जहां पर वर्ब टू यूज रहेगा, जैसे ये रोट वर्ब टू है, तो यहां पर आप चेंज करेंगे हैड प्लस वर्ब थ्री में। यहां पर सेड के बाद टू है, सेड टू यूज रहेगा तो इसे टोल्ड में चेंज कर देना है। तो यहां पर हो जाएगा ही टोल्ड मी दैट। यहां पर आई है, आई फर्स्ट पर्सन यानी कि सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट ही है तो यहां पर भी ही लिख देंगे। अब यहां पर टेंस चेंज करना है, हैड प्लस वर्ब थ्री, तो यहां पर हैड यूज करेंगे।
अब यहाँ पर रिटर्न लिखना पड़ेगा, वर्ब 3 अ लेटर। ही टोल्ड मी दैट ही हैड रिटन अ लेटर। अब दोस्तों मान लीजिए वाज वर रहेगा, यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में रहेगा, तो कैसे बदलेगा? जैसे यू सेड, तुमने कहा, ही वॉज रीडिंग। तो एक तरह से आप सिंपल रूल समझिए कि वाज वर जहां पर रहेगा तो आपको हैड बीन में चेंज कर देना है, यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज हो जाता है। तो यहां पर लिखेंगे यू सेड दैट, ही थर्ड पर्सन है, नो चेंज। अब यहां पर वाज के बदले क्या लिखेंगे? हैड बीन। ही हैड बीन रीडिंग। डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, यह थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जरूर है, लेकिन इम्पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। अब दोस्तों जनरली रूल यह है कि यहाँ पर यदि पास्ट फॉर्म में रहेगा तो इधर जो रिपोर्टेड स्पीच है उसे भी पास्ट में बनाना पड़ता है, लेकिन कभी कभी नहीं भी बनाना पड़ता है। उसका कारण क्या है? तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे द टीचर सेड द अर्थ इज राउंड। शिक्षक ने कहा पृथ्वी गोल है। तो पृथ्वी अभी भी गोल है, पृथ्वी गोल था नहीं कह सकते हैं, इसलिए टेंस में बदलाव नहीं होता है। जैसे यहां पर लिखेंगे द टीचर सेड दैट द अर्थ इज राउंड, यानी कि यहां पर इज है तो यहां पर भी इज ही लिखेंगे, इज को वॉज में नहीं बदलेंगे, क्योंकि यह यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसे हम लोग बदल नहीं सकते। उसी प्रकार मान लीजिए द चाइल्ड सेड मिल्क इज वाइट। बच्चे ने कहा दूध सफेद होता है, तो यह भी बिल्कुल सच बात है। तो यहां पर लिखेंगे द चाइल्ड सेड मिल्क इज वाइट। यहां पर भी इज को वॉज में नहीं बदलना है, यानी जब यूनिवर्सल ट्रूथ रहेगा हम यह नहीं कह सकते कि मिल्क सफेद था, अभी भी है और हमेशा रहेगा। मान लीजिए शी सेड आई एम अनवेल। उसने कहा मैं अनवेल हूं, यानी अस्वस्थ हूं। तो यहां पर लिखेंगे शी सेड दैट शी वॉज अनवेल। शी सेड दैट शी वॉज अनवेल। तो दोस्तों यहां पर आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सी के अनुसार बदलेगा, यानी कि सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहां पर सी लिख देंगे, सी के साथ वॉज लगता है, टेंस चेंज करना पड़ेगा क्योंकि यहां पर सेड है। मान लीजिए ही सेड टू मी। उसने मुझसे कहा आई डोंट लाइक यू। आई डोंट लाइक यू यह किस टेंस में? सिंपल प्रेजेंट टेंस। और सिंपल प्रेजेंट टेंस किस टेंस में बदलता है? सिंपल पास्ट में, यानी कि वर्ब टू यूज करेंगे। अब सिंपल पास्ट टेंस का नेगेटिव में हम लोग डिडंट यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर डोंट है तो वहाँ पर डिडंट यूज करेंगे। यहाँ पर आई है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो यहाँ पर भी ही लिखना पड़ेगा। जैसे ही, अब यहाँ पर सेड टू है तो इसे टोल्ड में चेंज कर देंगे। ही टोल्ड मी दैट आई, सब्जेक्ट के अनुसार, तो यहाँ पर ही लिखेंगे। ही डिडंट लाइक मी। जब डिडंट यूज करते हैं तो वर्ब वन ही यूज होता है। ही टोल्ड मी दैट ही डिडंट लाइक मी, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस सिंपल पास्ट टेंस में चेंज हो गया पर्सन को बदलते हुए। जैसे मान लीजिए
यू सेड टू मी, तुमने मुझसे कहा, मैंने एक शेर देखा है। आई हैव सीन अ लायन, आई हैव सीन अ लायन, यह किस टेंस में? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यानी कि आप सीधे कह सकते हैं कि हैव को हैड में चेंज करना है, और यहाँ पर पर्सन तो बदलेगा ही आई यू के अनुसार, यानी सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पर लिखेंगे यू, यहाँ पर सेड टू है तो यहाँ पर टोल्ड यूज करेंगे। यू टोल्ड मी दैट, आई यू के अनुसार तो यहाँ पर यू लिखेंगे। यू हैव को हैड में बदल देंगे। सीन अ लायन, यू टोल्ड मी दैट यू हैड सीन अ लायन। मान लीजिए सी सेड आई कैन नॉट डू इट नाउ, तो हम लोग सभी जानते हैं कि नाउ को देन में बदलना पड़ता है। तो यहां पर लिखेंगे सी सेड दैट, यहां पर आई है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो यहां पर सी लिखेंगे। अब दोस्तों यहां पर कैन नॉट है तो इसे भी पास्ट फॉर्म में बदलना पड़ेगा, तो यहां पर कुड नॉट यूज करेंगे। कुड नॉट डू इट, और नाउ को देन में चेंज कर देंगे। सी सेड दैट सी कुड नॉट डू इट देन। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोगों को बेसिक चीज़ें समझ में आ गई होगी कि टेंस कैसे बदलता है। खास तौर पर आज का मेरा टॉपिक यही था। इसके अलावा दोस्तों चेंज ऑफ पर्सन भी समझ में आ गया होगा। हालांकि दोस्तों और भी एग्जाम्पल से बेटर तरीके से समझ में आएगा, तो आप लोग नेक्स्ट पार्ट का इंतजार करेंगे। उसमें और भी अलग अलग सेंटेंसेस को शामिल करूँगा, और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। All right, dear students and friends, thanks for watching. Have a great day.